Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I am ready to train your brain. Are you? So let's start. Our today's topic is from class 9th, Dalton's Atomic Theory. जॉन डाल्टन जो कि एक बहुत बड़े केमिस्ट हुए हैं, उन्होंने एटॉमिक साइंस से रिलेटेड एक बहुत बड़ी थ्योरी दी जिसको कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्योंकि इनकी थ्योरी एटम से बेस है तो थोड़ा सा हम एटम की हिस्ट्री के बारे में जानते चलेंगे। तो अबाउट 500 BC बिफोर क्राइस्ट एक इंडियन फिलोसफर हुए हैं महर्षि कणाद। तो महर्षि कणाद ने सबसे पहले ये पता किया कि जब हम किसी मैटर को डिवाइड करते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है और एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो छोटा पार्टिकल जो है वो और छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं होता है। तो इस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया परमाणु। अबाउट सेम एरा ग्रीक एक फिलोसफर और हुए, ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस नाम के दो फिलोसफर हुए हैं। ये ग्रीक फिलोसफर हैं, सेम एरा में हुए महर्षि कणाद के साथ। तो इन्होंने भी यही पता लगाया कि जो मैटर है वो उसको जब हम स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो इतना छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है कि उसको फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है। फर्दर इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर को इन्होंने नाम दिया एटम। तो एटम का मतलब होता है इनडिविजिबल। फिर 18th सेंचुरी के एंड में लगभग साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है और एलिमेंट्स जो है केमिकली कंबाइन होकर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन किस तरह करते हैं, यानी किस तरह से केमिकल रिएक्शंस होती हैं। और उसके बाद एक फ्रेंच साइंटिस्ट हुए हैं एंटोइन एल लेवॉइजियर। इन्होंने केमिकल साइंस की फाउंडेशन रखी और केमिकल साइंस में बहुत बड़े बड़े जो है डिस्कवरीज भी की। इन्होंने जो है सभी एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स का पता भी लगाया और उन एलिमेंट्स को जो है वो नॉमेनक्लेचर में भी हेल्प की। तो इन्होंने एंटोनी एल लेवॉइजियर नाम के जो केमिस्ट हुए हैं जर्मन, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए। तो इनके दिए गए लॉज को कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इनके दिए हुए लॉज जो हैं वो कुछ इस प्रकार थे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion। According to law of conservation of mass, in a chemical reaction, mass neither be created nor destroyed। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना ही मास को यानी ना ही वेट जो है वो बनता है नया और ना ही जो है किसी भी चीज़ का वेट लॉस होता है। इसको जो है प्रैक्टिकली प्रूव किया साइंटिस्ट ने। इन्होंने क्या किया कि 2 तरह के जो सॉल्यूशन लिए, तो पहले उनको केमिकल रिएक्शन होने से पहले उनको वेट कर लिया। तो जब मास देखा और फिर केमिकल रिएक्शन के बाद उनका मास जो है वेट किया तो वो बिल्कुल बराबर पाया। इन्होंने कई ऐसे प्रैक्टिकल्स किए। तो इससे इन्होंने ये बताया कि जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें किसी भी तरह का मास जो है ना नया बनता है और ना ही पहले से दिया हुआ मास जो है आपके पास है वो डिस्ट्रॉय होगा। सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस जो है उसके अकॉर्डिंग
In a chemical reaction, substance of the element are always present in a definite proportion by mass. यानी कि किसी भी chemical reaction में जो substances एलिमेंट के सब्सटेंसेस भाग ले रहे होते हैं वो उनकी जो प्रोपोर्शन होता है यानी उनका आपस में जो रेशियो होता है वो हमेशा डेफिनेट रहता है। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था वाटर का एग्जांपल लेकर, बाय मास रहता है यानी कि इनका जो वेट है उसका प्रोपोर्शन भी फिक्स रहेगा। तो इसका कितना होता है 1:8 होता है। ऐसे ही अमोनिया का आपका 14:3 होता है। अगर हम इसका H2O रखेंगे तो 1:8 आता है। ऐसे ही अमोनिया में जो है आपका N/H जो है वो 14:3 होता है। तो ये जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा डेफिनेट रहता है। इतना बताया हमें एंटोनी एंड लेवाइजर ने। ये जो दो लॉज हैं ये कहलाते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके बाद जो है एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हुए जॉन डाल्टन नाम के। इन 1808 ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने बेसिक थ्योरी अबाउट नेचर ऑफ मैटर दी, जिसमें उन्होंने इन दोनों लॉज को सपोर्ट किया और कुछ पॉस्टुलेट दिए, जो कि हम देखेंगे कि जॉन डाल्टन ने क्या पॉस्टुलेट दिए। उन्हीं को कहा जाता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हिंदी में इसको डाल्टन का अणुवाद बोला जाता है। तो हम देख लेते हैं कि अब डाल्टन ने कौन कौन से पॉस्टुलेट्स दिए हैं। तो सर जॉन डाल्टन ने 5 पॉस्टुलेट दिए अबाउट एटॉमिक थ्योरी। तो देख लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन से पॉस्टुलेट्स दिए हैं। Number 1, all matter is made of very tiny particles called atoms. उन्होंने बताया कि जितने भी मैटर हैं हमारे चारों तरफ वो सारे टाइनी पार्टिकल्स से बने हुए हैं जिनको कि एटम कहा जाता है। सेकेंड वन इज atoms are indivisible which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। यानी ये पॉइंट जो है वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को का जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसको सपोर्ट करता है कि एटम जो है वो इनडिविजिबल होते हैं यानी इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता और जो उनका केमिकल रिएक्शन में उनका मास जो है वो क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय नहीं होता है। यानी कि खुद एटम भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में। एटम के नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना उनके मास पर। थर्ड पॉइंट है एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कि किसी भी गिवन एलिमेंट यानी कि किसी भी डेफिनेट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो देखने में आइडेंटिकल होते हैं और मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी आइडेंटिकल होते हैं। यानी उनका वेट भी इक्वल रहेगा सभी का और उनकी सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। यानी कि जो एटम से मिलकर जो कंपाउंड बन रहा है उसमें उनका रेशियो जो है वो होल नंबर्स की फॉर्म में कितना होता है, कैसा होता है, डेफिनेट होता है यानी फिक्स होता है। एंड फिफ्थ यानी लास्ट पॉइंट इन्होंने दिया कि नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। यानी किसी भी कंपाउंड में जो नंबर होती है एटम्स की वो भी कांस्टेंट होती है। जैसे कि H2O में 2 एटम होते हैं हाइड्रोजन के और 1 एटम होता है ऑक्सीजन का। इसी तरह और भी कंपाउंड्स आप देख सकते हैं, CO2 है जैसे कि 1 कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है। ऐसे NH3 यानी अमोनिया तो उसमें 1 नाइट्रोजन एटम है और 3 हाइड्रोजन एटम है। तो ये जो इनकी नंबर्स जो है वो कांस्टेंट होती है किसी भी कंपाउंड में। तो ये था हमारा डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ आई होगी। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।